अशोक रेड्डी। हाँ, अशोक रेड्डी ही हूँ। अशोक रेड्डी, हम दोनों एक ही हैं। इस लड़की को मेरे लिए छोड़कर तू अपना काम कर, चल। छे, वो बंद कर एहसान फरामोश। जो कर रहा है वो गंदा काम है और कहता है हम दोनों एक साथ हैं। जहाँ औरतों को इज्जत देनी चाहिए, ऐसा काम करते हुए तुझे शर्म नहीं आती? देख अशोक रेड्डी, औरत इसीलिए होती है ताकि मर्द उसका अनुभव ले। ये मेरी जरूरत को पूरा करे, इसीलिए लेकर के आया हूँ अशोक रेड्डी। छी, तेरी तो तू औरत को समझता क्या है? औरत का मतलब माँ होता है, वो एक देवी होती है। मर्यादा से उस औरत के पैरों में गिरकर उससे माफी मांग। जोक्स मत मारो अशोक रेड्डी जी, इस लड़की को हमारे लिए छोड़ दो और इज्जत के साथ निकल जाइए, नहीं तो तुम बुजुर्ग हो ये भूल कर तुम्हें यहीं दफना दूंगा। मेरे गांव की औरत पे अन्याय हो ये मैं देख नहीं सकता। मैं अशोक रेड्डी उनकी जान की रक्षा करने के लिए अपनी जान देने को भी तैयार हूँ, इसलिए तो चुपचाप चला जाए यहाँ से। इस बुड्ढे पे जवानी चढ़ रही है, जाओ मारो इसे। क्यों रे, मुझे बुढ़ा कहता है? खुद को देख ले। ओए, सामने वाले से पंगा लेते वक्त उम्र नहीं देखनी चाहिए, हिम्मत। सामने वाले में हिम्मत देखनी चाहिए। सुन, तूने जो किया उसके लिए तुझे गांव वालों के सामने मसल देना चाहिए, लेकिन मैं तुझे छोड़ रहा हूँ। और सुन ले, इसकी वजह तू नहीं वो लड़की है। तुझे मार के अगर मैं गांव में जाऊँ तो बात पूरे गांव में पता चल जाएगी। तेरी इज्जत नहीं, लेकिन उस लड़की की इज्जत चली जाएगी। तुझे छोड़ने का सिर्फ यही कारण है, समझा? कम से कम इतना तो शुक्रिया अदा कर। नाग रेड्डी, फिर से कह रहा हूँ, याद रख ले, औरत कोई खिलौना नहीं होती है। माँ होती है, माँ। वो देवी होती है, याद रखना। एक बार तू मेरे हाथ लग जा, तब बताता हूँ कि मैं चीज क्या हूँ। नमस्ते सर। नमस्ते। बैठिए बैठिए। आपके सामने हम कैसे बैठ सकते हैं? आप तो हमारे गांव के सरपंच हो। अरे, सरपंच होने से पहले मैं एक मामूली इंसान हूँ, ये बात क्यों भूल जाते हो? मेरा बड़प्पन औहदे से नहीं आता है और न ही उम्र से आता है, बल्कि दिल से आना चाहिए। बैठ जाइए, बैठ जाइए। नमस्ते सरपंच जी। क्यों मधु, कैसे आना हुआ? घर में बेटी हुई है। ओ, नसीब वाले हो तुम। लक्ष्मी पैदा हुई है तुम्हारे घर में। एक समय था जब लड़का होता था तो लोग खुश होते थे, लेकिन अब लड़की पैदा होती है तो खुशी होती है। बहुत जल्दी लड़का नहीं लड़की चाहिए, ऐसे दिन ही आएंगे। आपको ही नामकरण करना होगा। खुशी की बात है, इस लड़की का नाम सरस्वती होगा। अच्छे से पढ़ लिख कर माता पिता की जिंदगी में रोशनी करना बेटा। चलता हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है। साहब, हमारे गांव का जुलूस नजदीक आ रहा है इस साहब। बारे में हमें क्या सोचना है? अशोक जी हमारे गांव के सरपंच हैं, तो जुलूस धूमधाम से ही निकलेगा। वैसे पिछले 30 साल से बिना झगड़े के यात्रा शांति से ही तो करवा रहे हैं, और तो और पूरी यात्रा का खर्चा आप ही उठाते हैं। मेरा क्या है, वो भगवान मुझे दे रहा है और उसी से तो मैं इस गांव में खर्चा करवा पा रहा हूँ। अब मरने के बाद भी कोई कुछ अपने साथ ले जाता है क्या? क्या बात है सरपंच जी, बाकी लोग भी आपकी तरह सोचते तो कितना अच्छा होता। मैं जिस गांव में पैदा हुआ उस गांव के लोगों की अगर मैं सेवा करता हूँ तो ये मेरे लिए किस्मत की बात है। नमस्ते सरपंच जी। हाँ, नमस्ते सुंदर जी। नमस्ते सरपंच जी।
क्यों सुंदर जी, आपका बेटा है क्या ये? हाँ जी, पटना से एग्जाम खत्म करके कल ही आया है। क्या पढ़ रहा है आपका बेटा? डिग्री कंप्लीट की है। उसके बाद क्या करने की सोची है तुमने? और कितना पढ़ेगा, अब तक बहुत पढ़ लिया। अब हमारे गांव की फैक्ट्री में ही कोई काम दिलाने की सोच रहा हूँ। ये क्या सुंदर जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपने पढ़ाई नहीं की तो क्या हुआ? अपने बेटे को भी अपनी तरह बनाएंगे क्या आप? क्या करे सरपंच जी, एक एक पैसे के लिए मेहनत करनी पड़ती है। महीने महीने फीस कहाँ से लाकर भरेंगे? अगर ये काम करेगा तो 4 रुपए भी कमाएगा और हमारे साथ भी रहेगा। देखो सुंदर जी, इलाज या पढ़ाई के लिए मदद चाहिए तो मैं मौजूद हूँ, ये बात आपको भूलनी नहीं चाहिए। शाम को घर आके फीस के पैसे लेकर जाइएगा और इसे अच्छे से पढ़ाइएगा। ये अच्छे से पढ़ लिख लेगा तो अपना भविष्य खुद तय करेगा। ठीक है सरपंच जी, आपका उपकार इस जन्म में। ऐसा मत बोलिए सुंदर जी, एक इंसान के तौर पे, इस गांव के सरपंच के तौर पे ये मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। जी सरपंच जी। ठीक है। भाई सुंदर, अशोक रेड्डी हमारे गांव के सरपंच है, ये हमारी खुशनसीबी है। सही कहा भाई, भगवान जैसे सरपंच का हमारे गांव में रहना सच में हम सबकी खुशनसीबी है। सही कहा। आ गई लड़की। ए रुक जा, इतने लोगों के होते हुए भी बिना देखे जा रही है। चल हट रे। तुम्हें देख के मेरे दिल में खलबली मस्ती है। चमक चमक चमक, तुझे देखकर मेरे अंदर के अरमान चमकने लगे हैं। चमक। रुक जा। मेरे गांव की लड़की को कोई छेड़ता है तो मैं चुप नहीं बैठता, और वैसे भी ये तो मेरे दिल में रहती है। तूने इसे कैसे छेड़ा? हम 5 लोग हैं और तू अकेला। तुझे तो हम सब फोड़ के रख देंगे। या! जलता हुआ बल्ब और प्रेमी की हिम्मत पर कभी उंगली नहीं करनी चाहिए। तू जैसे इन्हें मार रहा है, मुझे नहीं मार सकता। आज या तो तू रहेगा या तो मैं। भाई मत मारो भाई, तुम्हारे एक ही थप्पड़ से मेरे पूरे बदन में दर्द होने लगा भाई। प्लीज छोड़ दो मेरे भाई। भाई, हम लोगों को अगर पहले से पता होता तो हम लोग आपसे पंगा नहीं लेते भाई। माफ कर दो भाई। दोबारा यहाँ दिखाई भी दिया ना। हाँ, ठीक है भाई। कभी नहीं दिखाई देंगे भाई। हमें माफ कर दो भाई, हमसे गलती हो गई भाई। ये सब तुमने सेट किया था क्या? सेटअप देके बिल्डअप करने वाला। लड़की के सामने मुझे फिल्मों का हीरो नहीं बनना है। असल में वो लोग कौन हैं मैं ये नहीं जानता। एक्सक्यूज मी, कम से कम अपना नाम तो बताती जाओ।
आपको देखते ही न जाने क्यों मेरे दिल में प्यार जग उठा है। अगर मैं प्यार करूंगा तो सिर्फ आपसे ही करूंगा, ऐसा मेरा दिल कहता है। जानते भी हो मैं कौन हूँ? नाटक देखने आओगे तो पता चलेगा। तुम कौन हो उससे मुझे क्या, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं सिर्फ तुम्हें प्यार करता हूँ। आऊंगा तुम्हारे ड्रामा टेंट में आऊंगा। मैं अगर वहाँ आया तो तुम भी मुझे प्यार करने लग जाओगी। खा लो बेटा, खा लो। क्या हुआ पापा, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? तुम्हारा खाने का मन कैसे कर रहा है? सुनिए, वो छोटा बच्चा है, कम से कम उसे खाना तो खाने ये दीजिए। तुम्हें छोटा नजर आता है? हाँ वो तो है। बेटा भले ही बूढ़ा हो जाए लेकिन माँ को तो बच्चा ही नजर आएगा ना। गधे के जैसे बड़ा हो गया लेकिन फिर भी तुम्हें बच्चा का बच्चा ही नजर आ रहा है। मैंने ऐसा किया क्या है जो आप इतना डांट रहे हैं? बड़े नादान बन के बात कर रहा है तू। घर में तो बड़े अच्छे बच्चे की तरह से रहता है हाँ? और तुम्हारी माँ तुम्हें देखकर खुश होती कि सोचती बहुत ही अच्छा बच्चा है। आखिर किया क्या है जो तुम इतना चिल्ला रहे हो? हाँ, क्या किया है? गलत लोगों के साथ घूमता है ये। वो मेरे फ्रेंड्स है पापा, उन्हें कुछ मत कहिए। ओ, तेरे दोस्तों में से किसी एक ने भी 10वीं का एग्जाम पास किया है क्या? उनमें से किसी में भी संस्कार है क्या ये तो बता। उन गधों के साथ घूम फिर के तू भी उनकी तरह बन गया है, एकदम गधा। आप भी बच्चे के सामने किस तरह की बातें कर रहे हैं? हाँ? इस उम्र में दोस्तों के साथ पिक्चर देखना, घूमना फिरना, ये सब मामूली सी बातें हैं। इस उम्र में तो आप भी ऐसे ही घूमा करते होंगे। शांति, मैंने कभी भी पढ़ाई का अपमान नहीं किया। हर चीज का एक तरीका होता है। इससे बहुत पढ़ लिख कर शहर जाकर बड़ी नौकरी करने के लिए तो नहीं कह रहा हूँ ना मैं। 10 लोगों के सामने सम्मान कमा के एक तरीके से जीने के लिए कह रहा सिर्फ हूँ। 10 लोगों के सामने? वो मैं कमा लूंगा। देखा कैसे जबान चला रहा है ये? अपने पिता से बात करने का यही तरीका है? गांव में जहाँ लोग मुझे इज्जत देते हैं, ये घर में अपनी बातों से मुझे बेइज्जत करता है। सुनिए जी, गांव वाले और घर वालों के बीच में कोई फर्क नहीं होता क्या? ये हमारा बेटा है, हमारे सामने नहीं करेगा तो क्या बाहर वालों के सामने करेगा? देखो, गांव में इस अशोक रेड्डी के खानदान की इज्जत और प्रतिष्ठा है। मेरे बाद इस गांव की जिम्मेदारी लेने वाला यही तो है। पापा, मैं ऐसा कभी कोई काम नहीं करूंगा जिससे आपकी इज्जत पे कोई भी दाग है। अरे तू ज्यादा नहीं भी पढ़ेगा तो परवाह नहीं है मुझे, पर 4 लोगों के बीच में बुरा नाम कमाएगा तो तेरे पिता का नाम खराब हो जाएगा। सुन, किसी भी तरह से मेहनत करके इस साल की पढ़ाई कंप्लीट कर ले और एग्जाम पास कर ले, और वो भी अपने फ्रेंड से मिले बिना। ठीक है? ठीक है पापा। खिलाओ और खिलाओ। अरे आप चिल्लाओ मत। आप यहाँ इस टाइम? तुम्हें देखने का मन किया, और तुम्हें जोर से गले लगाने का मन कर रहा था। हाँ, और एक चुम्मा दे दो ना प्लीज। और क्या और बोलूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना। मतलब? एक बार अगर चिकन खाने लग जाओ तो वो छूटता नहीं है। ये भी कुछ ऐसा ही है। जाओ आप भी ना, ये सब हम शादी के बाद ही करेंगे। सो दिस इज अ ओल्ड डायलॉग। ट्रेंड बदल गया है, जनता अपडेट हो गई है, लेकिन तुम अभी तक अपडेट क्यों नहीं हुई? मतलब इस जमाने में कम से कम शादी से पहले तो ये सब हो जाना चाहिए, है ना? मतलब? अरे तुम सच में अनजान हो या फिर मेरे सामने अनजान बनने का नाटक कर रही हो? सच में मुझे कुछ नहीं पता जी। तुम ज्यादा नाटक मत करो, ठीक है ना? मैं तुम्हारे बारे में अच्छे से जानता हूँ। क्या जानते हो? तुम बहुत नाजुक हो, तुम बहुत ही सुंदर हो। मैं जो भी मांगूंगा तुम वो मुझे चुपचाप दे दोगी, इसलिए मुझे एक किस दे दो। नहीं जी, ये गलत है। हाँ ठीक है, फिर मैं चला जाता हूँ। हाँ? कहाँ पर? अपने रूम में। रुक जाओ ना जी, कुछ देर तो यहाँ रुक सकते हो ना। तुम्ही ने तो कहा कि तुम किस नहीं दोगी। अरे बुद्धू, अब तक आपको समझ में नहीं आया क्या? लड़कियों की हाँ में ना होता है और ना में हाँ होता है जी। तो फिर अभी और कितनी देर जी? जल्दी करो ना प्लीज, प्लीज जल्दी करो। कहाँ गए? ये सपना था। मैं भी बुद्धू ही हूँ। जब सपना इतना रोमांटिक है तो जब सच में वो मुझे हग करके किस करेंगे तो वो पल कितना रोमांटिक होगा।
तुम्हारे लिए और कितनी देर तक वेट करूं मैं? तुम्हें तो पता है ना मेरे घर में कितने सारे लोग हैं। मेरी धड़कन सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कती है। सबसे छिप के बाहर निकलने में टाइम लगता है ना। तो फिर एक किस दे दो ना प्लीज। नहीं जी। आखिर मैं तुम्हारा प्रेमी हूँ ना, मेरे साथ ऐसा मत करो मेरी जान। रेखा के दिए हुए दारू से ज्यादा तो रेखा को देखने में किक मिलता है भाई। देख अब रेखा का घर भी आ गया भाई। चुप करना, चल चल। अबे क्या हुआ, करंट लगा क्या? करंट मारा यार, शॉक लगा मेरे को। ये रेखा ऐसे ही है हीरो, छूने से शॉक लगता है। अच्छा हुआ टच करने पर केवल शॉक लगा, अगर तू मुझ पे गिरती तो मैं तो मर ही जाता। अपनी बकवास बंद करो और तुम्हें क्या चाहिए ये बताओ। रेखा, दारू चाहिए रेखा। क्यों बे, दारू चाहिए तुझे? सुबह सुबह दारू चाहिए तुझे? हाँ, दारू वारू कुछ नहीं है, चल निकल यहाँ से। क्या यार? रेखा, दारू हमारे लिए नहीं, लक्की के लिए। क्या कहा? लक्की को चाहिए? लक्की के लिए तो मैं जरूर दूंगी रे। लक्की को चाहिए क्या? अरे चिंता मत कर, लक्की का नाम लिया है ना तो जरूर लेकर आएगी। हाँ। क्या कहा पैसे तूने? कितने हुए? पैसे? अरे पगली, मुझे लक्की से कोई पैसे वैसे नहीं चाहिए। उसके पास जो है वही मैं लूंगी। मेरी बात समझ में आई ना? चल निकल। रेखा, लकी के पास ही नहीं, मेरे पास भी एक है, उसे निकाल के तेरे हाथ में दूं क्या? क्या है बे? तेरे जैसे गधे को मैंने कहीं नहीं देखा, हर बात पे पूछता ये क्या है वो क्या है। अरे मैं कह रहा हूँ सिगरेट। अरे तो ऐसा बोलना। काट के रख दूंगी, ज्यादा बकवास की ना तो जुबान काट दूंगी। ये रेखा है, सब इसके पीछे आते हैं, ये किसी के पीछे नहीं जाती। दारू मिल गई ना, अब निकलो यहाँ से, निकलो। मेरा मूड खराब मत करो, निकलो। लेट आता है यार। हाय लक्की। क्या लक्की, हर बार लेट आता है तू? कम से कम ये शो देखने के लिए हम जल्दी आ सकते थे ना। फिल्में तो हम कहीं भी देख सकते हैं यार, लेकिन ये मजा कहीं नहीं आएगा। करेक्ट। ओहो, वो तेरी सिनेमा वाली लत अभी तक छूटी नहीं है। दरअसल मैं ये ड्रामा देखने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ रेनू को देखने आया हूँ। जब तक वो रेनू मेरे प्यार में पड़ नहीं जाती है, मैं चैन से नहीं बैठने वाला। अरे यार रुक। अरे लक्की, सुन तो। लक्की अरे सुनो। रुकना यार। रुकना यार। अरे बात तो सुन यार। कहाँ जा रही है? कहाँ गया यार? महेश, मैं महेश बाबू नहीं हूँ। आप बिल्कुल महेश बाबू जैसे दिखते हैं, पता है आपको? दरअसल बात ये है कि मैं बचपन से ही महेश बाबू की फिल्में देख के बड़ा हुआ हूँ ना, इसलिए उनका इफेक्ट आ गया है मुझ में। दरअसल आज तुम एकदम अप्सरा लग रही हो। अच्छा। और तुम्हारा डांस कमाल ही कर दिया तुमने। और मैं अच्छी नहीं लगी क्या? मेरी जुबान भले ही झूठ बोले, लेकिन ये जो मेरा दिल है ना, ये कभी भी तुमसे झूठ नहीं बोलता। मेरी ये जो आंखें हैं ना, ये हमेशा तुम्हारे इर्द गिर्द ही घूमती रहती हैं। मैंने अभी तक तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी। जब से मैंने तुम्हें देखा है, मेरी नस नस में आग लग गई है। ये जो मेरा छोटा सा दिल है ना, वो बहुत जोर जोर से धड़कने लग गया है। मेरी नस नस में बिजली सी दौड़ने लग गई है। मेरा दिल सिर्फ तुम्हें ही अपना बनाना चाहता है। मेरा मन मेरे कंट्रोल में है ही नहीं। सपने में सिर्फ तुम ही दिखाई देती हो मुझे। मेरी बॉडी के सारे रिमोट कंट्रोल सिर्फ तुम्हारे ही पास हैं, और किसी के पास नहीं। अगर तुम्हें मुझे ठीक करना है तो एक किस देनी होगी। जब मेरे होंठ तुम्हारे होठों से टकराएंगे तभी मुझे खुद पे कंट्रोल आएगा। तो अब जाऊं? एक मिनट रुकिए।
बीच में मुझसे मिलने आते रहिएगा। अगर मैं हमेशा आता रहूंगा तो क्या दोगी तुम मुझे? अपने नाटक का टिकट दूंगी। वो मुझे नहीं चाहिए, वो मैं 1000 बार देख चुका हूँ। तुम्हारे ड्रामा को और कितनी बार देखूं मैं? ज्यादा मत सोचो, अगर तुम कहो तो मैं यहीं पे रह जाता हूँ ना। महेश बाबू को देखना तो हम जैसों के लिए मुमकिन नहीं है। कम से कम आप में तो महेश बाबू को देख सकते हैं ना। वैसे तुमने वो गाना तो सुना ही होगा ना, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, ये सुना होगा ना? नहीं 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 नहीं, हमारे ड्रामा मास्टर को बोल के नया गाना लिखवाते हैं। हाय रेखा, अरे इधर तो आ रही हूँ। अच्छा तो तू है, क्या चाहिए जल्दी बोल, मुझे बहुत काम है। चल क्या बता। दोगी वैसे? 2 चाय। और क्या चाहिए? ओए तेरी तो सिगरेट बोलना भूल गया क्या? हाँ हाँ लाती हूँ। अरे भाई, उस दिन रेखा ने हमें जो दारू पिलाई थी ना, उसमें बहुत किक थी यार। क्या कहा तूने? वो दारू लकी के लिए नहीं थी क्या? अपने लिए ले गया तू? हाय रेखा। हाँ, वहाँ देख, मेरा हीरो लकी आ गया। हाय रक्कू। हाय मेरा हीरो। अरे हमें भी दिख रहा है, बहुत हुआ यार। क्या मजाक करते हो? घर में अगर खाना ना खाऊं तो कोई परवाह नहीं, लेकिन अगर रेखा अपने हाथों से मुझे चाय दे और मैं ना पीऊं तो तेरे पेट के चूहे क्या कूद कूद के भागते हैं क्या? ए, कहाँ मिला तुझे ये बे? जा अपना काम कर। लकी को अगर कुछ कहा ना तो टुकड़े टुकड़े करके रख दूंगी। समझा? लकी इज हियर। सुन, वो जो ड्रामा कंपनी है ना, उसमें जो हीरोइन है उसका हीरो है सिर्फ तू। यहाँ पर रेखा का हीरो मैं ही हूँ, समझा? चल हट। रेखा सिर्फ मेरी है। लकी, हाँ। कल मेरा बर्थडे है हाँ। और मैं तुम्हें पार्टी देने के लिए सोच रही हूँ। और पार्टी कहाँ है पता है तुम्हें? मेरे खेतों में। हो। रेखा का मतलब ही किक होता है। रेखा अगर कोई पार्टी देगी तो उसमें कितना किक होगा? नहीं, ये ठीक नहीं है। हम भी पार्टी में आएंगे। नहीं, हम हमारे फ्रेंड को सिंगल नहीं भेजेंगे, समझ गई ना? क्यों? अगर कुछ हो गया तो? मुझे कुछ नहीं होगा। अरे ऐसी बात नहीं है रेखा, आखिर वो अकेला क्या करेगा? आखिर हम भी तो दोस्त है ना, इसीलिए हम तीनों साथ में आएंगे। मेरे साथ तुम्हारे साथ में कितना रोमांटिक होगा पता है ना लकी? रेखा, जरा तुम उधर घूमोगी क्या? जब कल तुम पार्टी में आना ना तो थोड़ा डिसेंट बन के आना। तुम जानती हो क्यों? उस पार्टी में और कोई भी नहीं होगा, सिर्फ हम 3 लोग होंगे और हम तीनों लड़के जवान भी हैं, इसलिए ये तो सही इसलिए अगर कहा। तुम डिसेंट बन के आओगी तो तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा और हमारे लिए भी। बाइक राइड बहुत अच्छी थी ना? इस होटल में फेमस क्या है पता है तुम्हें? क्या है? कॉफी बढ़िया मिलती है। अच्छा, आओ बैठो। क्या कमाल किया यार, उठा कर ले चले क्या? तू अगर कहे तो अभी उठा कर ले चलेंगे। सुन बे, तो बियर पी के घर में जाके सो जा। हम थोड़ा दूध और दही का स्वाद लेते हैं। बहुत दिन हो गए। मॉर्निंग में वार्निंग मत ले, समझा? लड़की को यहीं छोड़कर चला जा, तू हमारे बारे में जानता नहीं है, मार डालेंगे। सुपर 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 सर, क्या किया आपने? बहुत अच्छा किया सर आपने। सर, आपका नाम? टिंकू। टिंकू नाम? सर, आपके फिल्म का नाम? टच मी। टच मी? सर, एक बार माइक पकड़ेंगे क्या? दो ना। माइक दो इधर। इतनी जोर से क्यों मारा? मैं फिल्म के बारे में पूछ रही हूँ और तुझे टच करना है? हाँ? मेरा नाम टिंकू है, मेरी फिल्म का नाम टच मी माई बॉडी है, शॉर्ट में टच मी रख दिया, इसलिए मेरी फिल्म में बॉडी को टच करना होगा।
डायरेक्टर टिंकू टच में फिल्म बना रहे हैं। हमें इस फिल्म को किसी भी तरह से रोकना होगा, हर हाल में रोकना होगा, रोकना होगा, रोकना होगा, रोकना होगा, रोकना होगा, रोकना होगा। अरे अरे मैडम, मैं आपके पैर पड़ता हूँ मैडम, मेरी फिल्म को रोकना मत, ऐसा मत करो मैडम, प्लीज प्लीज, गलती हो गई। अरे मैडम मैडम प्लीज प्लीज मैडम। अच्छा काम किया माँ तुमने मुझे उठाकर, नहीं तो आज वो लड़की मेरी इज्जत ही उतार देती। पता नहीं उसे मेरी टच मी फिल्म से क्या दिक्कत है माँ। कौन से मुहूर्त में पैदा हुआ था तू? उसे देखो, वो गजनी की औलाद, और तेरे साथ तो सुबह सुबह भजन। बस बहुत हुआ, अब जल्दी से उठ जा इससे पहले कि तेरे पिताजी यहाँ आ जाएं, और अपना शॉट रेडी कर ले। क्या हुआ, इतना लेट कैसे हो गई? अब तक क्या कर रही थी? तुमने क्यों बुलाया? घर में पापा के साथ झगड़ा हो गया। 4 दिन के टूर पे जाने की सोच रहा हूँ। मेरा मन भी शांत हो जाएगा और मैं जल्दी आ जाऊंगा। तुम चिंता मत करो। कब आओगे तुम? तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैंने कहा ना मैं आ जाऊंगा। जाने के बाद फोन करूंगा तुम्हें। हाय यंग मैन। यंग मैन, व्हाट हैपेंड? सर, उसने वीडियो बनाने के लिए दिया तो अब क्या क्या बनाने के लिए दे रहे हैं सर? कौन? वो लोग सर, वहाँ देखिए सर, वो लोग। ये क्या? हाँ यही है। तुम झगड़ा करके आ रहे हो या फिर ये समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ जाना है? यहाँ इसीलिए बैठे हो क्या? सर, ये लोग वीडियो बनाते हैं सर। वीडियो? हाँ सर। दिखाओ वीडियो, क्या बनाया है देखते हैं। बाहुबली फिल्म बनाई है ना, दिखाओ 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 ना, दिखाओ, देखते हैं ना। ए, वीडियो सिर्फ ये लोग देखेंगे, तुम्हें कुछ नहीं आता, जाओ यहाँ से। ए, किसने कहा कि मुझे कुछ भी नहीं आता है? तुम लोगों से ज्यादा एक्सपीरियंस है मुझ में। मैं जिस गांव में रहता था वहाँ मैंने बहुत वीडियो देखे हैं, तुमने उतने नहीं देखे होंगे। हाँ सर। हाँ, लेकिन ऐसे ही मैंने क्यूरियोसिटी के कारण ही ऐसा पूछा। ओपन में जो होता है उससे ज्यादा जो सीक्रेट में होता है उसमें किक है। ओह वाओ, बहुत ही बढ़िया है। मुझे तो ऐसे ही यंग स्टार की तलाश थी। तुम जैसे लड़कों को ही मैं सुपरस्टार बनाऊंगा। तुम जो यहाँ काम कर रहे हो, अगर यही काम वहाँ करोगे तो पैसे और पॉपुलैरिटी मिलेगी। ए प्रेमराज, चल गोवा चलते हैं यार। एक छोटा कंफ्यूजन है सर। सर, बहुत सारे पैसे मिलेंगे वो तो ठीक है, और साथ में गांव में नाम हो जाएगा, इससे तो अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता सर। फनी गाइस, चलो चलते हैं। हाँ हाँ चलते हैं। हाय सीता। अरे तू यहाँ कैसे आना हुआ? कुछ नहीं यार, कल लड़के वाले देखने आ रहे हैं। लड़के वाले देखने आ रहे हैं? किसे? इतना शौक क्यों हो रही है तू? मुझे देखने आ रहे हैं। पर तू तो सुंदर नहीं है। क्या मैं तुझे सुंदर दिखाई नहीं देती क्या? बात वो नहीं है, तुमसे भी सुंदर और स्मार्ट तो मैं हूँ ना। हाँ, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? शादी के लिए तो अच्छी किस्मत होनी चाहिए। हे भगवान, सबकी शादी हो रही है, अब इस कलुट्टी की भी शादी हो रही है। मेरे नसीब में क्या लिखा है भगवान? लड़का देखने आ रहा था, ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही है? मैंने कितने लड़कों को रिजेक्ट किया है पता है? तूने रिजेक्ट? हे भगवान, इस कलुट्टी में क्या है जो आप इसकी शादी करा रहे हो और मेरी नहीं? ये मेरी बेइज्जती कर रही है। प्रार्थना कर रही होगी कि मेरी शादी ना हो। थोड़ी देर और रुकी तो ये जलन के मारे मर ही जाएगी। अच्छा मैं चलती हूँ सीता। कहाँ जा रही है? ब्यूटी पार्लर जा रही हूँ। अच्छा सुन, तुझसे एक बात पूछती हूँ, तुझे सच में लड़का देखने आ रहा है क्या? मिलने के बाद व्हाट्सएप पे फोटो भेज दूंगी, तुझे देख लेना। बाय। अगर मैंने आज भी कुछ नहीं किया तो कोई फायदा नहीं है, मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। क्या करूँ? हाँ, पहले रीता को लाइन पर लाना होगा। रीता, मैं आ रही हूँ। रीता, क्या हुआ? अभी थोड़ी देर पहले सुजाता आकर गई थी। क्या कहा उसने? उसने कहा कल उसे लड़का देखने आ रहा है। आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही है वो? जल्दबाजी क्यों कह रही हो? मेरे सभी फ्रेंड्स की शादी हो रही है, हम दोनों के अलावा अब उसकी भी शादी हो रही है, और अब बच्ची तो सिर्फ मैं। अच्छा बताओ, तुम्हारी शादी किस उम्र में हुई थी?
18 साल में हुई थी। तुम्हारा तो अच्छा है रीता जी, जब तुम मेरी उम्र की हुई होगी तो तुम्हारे तो बच्चे भी हो गए होंगे। हाँ, फिर तो अच्छी बात है, जल्दी शादी कर लो, जल्दी बच्चे कर लो। और मेरा देखो, मैं 21 साल की हो गई हूँ, फिर भी मेरी शादी नहीं हुई है। मैं तुम्हारा दुख अच्छे से समझ गई। तुम्हारी शादी उससे करवा दूं यही चाहती हो? हाँ, आखिर तुम मेरी बात समझ ही गई। हमें शादी करवाने का मन नहीं होता है क्या? उसकी पढ़ाई अभी पूरी नहीं हुई है। वो अभी भी अपने दोस्तों के साथ एग्जाम्स का बहाना बनाकर इधर उधर घूमता है। वो सेटल हो या ना हो, पर किसी भी तरह हमारी शादी करानी होगी। और अगर अभी करवा दी तो हम दोनों सेटल भी हो जाएंगे ना। जितनी जल्दबाजी तुम कर रही हो ना, अगर इतनी उसे होती तो अब तक मैं अपने हाथों में अपने पोते को खिला रही होती। अरे रीता जी, नाती को छोड़ो ना, शादी करा दो, उसके बाद नाती के बारे में सोच लेंगे। अच्छा ठीक है, तुम्हारे मामा आ जाएं, फिर बात करती हूँ। दुनिया में मेरी उम्र की सभी लड़कियों की शादी हो रही है, बस मेरी ही नहीं हो रही है। क्या हुआ तुझे? अपने आप से ही बातें किए जा रही है। कुछ नहीं यार, वैसे बता, तुझे लड़का देखने आया था ना, क्या हुआ? मैं भी आने को सोच रही थी पर मैं आ नहीं पाई। सब कुछ ओके हो गया यार। क्या ओके हो गया? तू इतनी शौक क्यों हो रही है? मेरी शादी हो रही, तुझे अच्छा नहीं लग रहा? ऐसा कुछ नहीं है, तू तो मेरी इकलौती फ्रेंड है। तू शादी करके अगर चली गई तो मैं तो अकेली पड़ जाऊंगी ना, इसीलिए मुझे थोड़ा सा दुख हो रहा है। तुझे कोई दुख नहीं है, जलन है, मुझे पता है। क्या करूं यार, आज नहीं तो कल शादी तो करनी ही है ना। हाँ, बस जोड़ी अच्छी होनी चाहिए। हाँ, कोई बात नहीं, मेरी सुंदरता के मुताबिक जोड़ी अच्छी है तो मैंने हाँ कह दी। सुंदरता तो उसके चेहरे से झलक रही है, कल उठी गई। आजकल तू अपने आप से ही बातें कर रही है, क्या हुआ है? अरे ऐसा कुछ नहीं है। वैसे तेरी शादी कब है? सीता, ये तेरे मामा का लड़का लगता है। लगता नहीं है, ये वही है। किसी लड़की के साथ जा रहा है, वो भी बाइक पे चिपक के बैठ के। शायद उनके फ्रेंड की कोई बहन होगी। मैं उसके सभी फ्रेंड्स को जानती हूँ, किसी की कोई बहन नहीं है। और इस लड़की को मैंने पहले कभी नहीं देखा। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। ऐसा मत बोल, वो एकदम साफ दिल के हैं। वो जमाना चला गया यार, अब सब लोग ऐसे ही हैं। तू चुप कर, तू हमेशा शक ही करती है। उन्होंने मुझे आज तक आँख उठा के भी नहीं देखा, मालूम है? तभी तो मुझे उस पे शक हो रहा है। खैर कुछ भी हो, पर तू थोड़ा संभल के ही रहना। नमस्ते सरपंच जी। क्यों रामचरण, कैसे हो तुम? हाँ अच्छा हूँ सरपंच जी। इस बार तो काफी दिनों के बाद दिखाई दिए तुम। ऐसा कुछ नहीं है जी, अभी मैं चलता हूँ। क्या हुआ रामचरण, तुम बड़ी टेंशन में नजर आ रहे हो? वो कुछ नहीं है जी, आपका बेटा। मेरा बेटा? मेरे बेटे ने क्या किया? अब वो ड्रामा कंपनी की लड़की के साथ घूम रहा था। रामचरण, तुम सच कह रहे हो क्या? मैं सच कह रहा हूँ सरपंच जी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं ही नहीं, हमारे गांव के सभी लोगों को पता है ये बात, पर आपको बताने की हिम्मत नहीं हो रही थी, इसीलिए बताया नहीं, क्योंकि ये सुनकर आपको बहुत दुख होगा। सरपंच जी, अपने बेटे को इससे बाहर निकाल लीजिए। सरपंच जी, आप कृपया इस बात को गलत मत समझिएगा। सरपंच जी, वो लोग तो वैसे भी ड्रामा वाले लोग हैं ना, पैसे वालों के लिए जाल फेंकना, उनको फंसाना, उनका यही काम है। सरपंच जी, आपको किसी तरह अपने छोटे साहब को संभालना होगा। रामचरण, मेरे बेटे ने इतना कुछ कर दिया? नमस्ते सरपंच अशोक रेड्डी जी, नमस्ते नमस्ते। लगता है आप किसी विषय के बारे में बहुत गहराई से विचार कर रहे हैं। हमें अभी पता चला, लगता है आपको भी अभी पता चला है। हाँ, गर्व से उठा हुआ सर आज शर्म से झुक गया। राघव रेड्डी, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हारे बेटे के बारे में ही, ड्रामा करने वाली लड़की के साथ चिपक के घूम रहा था। एक दूसरे के बगैर रह नहीं पा रहे हैं, प्रेमी बन के घूम रहे हैं, सुना है। और भी बहुत कुछ कर रहे हैं वो लोग। राघव रेड्डी, सच क्या ये पता लाया बिना बात करना गलत है। सही कहा, इस विषय में गाँव वाले सब समझ रहे हैं। क्यों? सच कह रहे हो भाई। वैसे भी ये कोई मामूली बात थोड़ी है जो चुप बैठे हैं।
द ग्रेट अशोक रेड्डी जी के घर में ड्रामा करने वाली लड़की। नाटक कंपनी शुरू करने का सोचने वाले अशोक रेड्डी जी और भी बहुत कुछ सोच रहे होंगे। नाग रेड्डी, अरे रे, ये मेरा विचार नहीं है, ये तो हमारे गांव वालों का विचार है। देखा अशोक रेड्डी, मान सम्मान प्रतिष्ठा संस्कार इन सब की बातें किया करते थे ना। अब ये गांव वाले तुम्हें और तुम्हारे परिवार को देखकर हंस रहे हैं। वैसे एक लड़की पर मैं जबरदस्ती कर रहा था, इसीलिए तुमने मुझे मारा ना। और आपका बेटा जो कर रहा है उससे पूरे गाँव वाले क्या सोच रहे हैं पता है क्या? नाग रेड्डी, वो बात अलग थी और ये बात अलग है। दोनों में लड़की है, मैंने प्यार नहीं किया, मैं जबरदस्ती कर रहा था बस। चुप करो तुम, पागलों की तरह बात मत करो। अपने बेटे का गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल रहे हो? इस गुस्से को अपने घर में दिखाओ जाकर के। आज ये सब देखने के बाद मुझे बहुत खुशी मिल रही है। अरे लकी, क्या हुआ जी? इस तरह क्यों चिल्ला रहे हैं आप? क्या हुआ जी? क्या हुआ ये अपने बेटे से पूछो ना। क्या हुआ पापा? क्या किया है मैंने? अरे तुम उस ड्रामा वाली लड़की के साथ घूम रहे हो ऐसा गांव वाले कह रहे हैं, ये सच है क्या? जवाब दो। तेरी खामोशी मेरा जवाब नहीं है, मुंह खोल और सच बोल। मैंने जो बातें सुनी है वो झूठ है या सच? ये सच है पापा, आपने जो सुना वो बिल्कुल सच है। मैं उस ड्रामा कंपनी वाली लड़की से प्यार करता हूँ, वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है और ये बात मैं आपको बताने भी वाला था, लेकिन उससे पहले आपको। लकी, ये सब सच है क्या? मेरा बेटा कहकर सर पर चढ़ा दिया था ना, अब देखो क्या कर रहा है ये। हमारी प्रतिष्ठा और नाम को इसने खाक में मिला दिया है। क्या हुआ पापा? प्यार करना गलत है क्या? तेरी जिस लड़की से शादी होने वाली है उस लड़की को घर में रख और दूसरी लड़की से प्यार करता है, गलत है ये। और तो और एक ड्रामा कंपनी की लड़की से प्यार करता है तो और भी गलत है। मैंने सीता को कभी उस नजर से देखा ही नहीं पापा। तू इसकी जान है, तुझे पागलों की तरह से प्यार करती है क्योंकि बचपन से ही ये तुझे अपने पति के रूप में देखती आ रही है। तेरी चाची के मरने से पहले सीता को अपने घर की बहू बनाऊंगा ऐसा वचन दिया था मैंने उसे। इस वचन के बारे में पता होने के बावजूद तूने मेरे वचन की अहमियत नहीं रखी। कैसी औलाद है रे तू? पापा, बचपन में आप अपनी बहन को जुबान दे चुके हैं, उसके वजह से मैं अपने प्यार को नहीं ठुकरा सकता हूँ पापा। आखिर आपको दिक्कत क्या है पापा? मेरी इज्जत पे कभी दाग नहीं लगने देगा, ऐसा ही कहा था ना तूने मुझे। किसी से प्यार करने से इज्जत पे दाग लगता है क्या? ये क्या कह रहे हैं पापा? नहीं, अब कुछ मत बोल तू। तेरी बात सुनने की हिम्मत अब मुझ में नहीं है। और सुन ले, तू अपने इस प्यार के नाटक को छोड़ के अगर सीता से शादी करता है तो इस घर में रह पाएगा, वरना निकल यहाँ से। ठीक है, मैं चला जाऊंगा। सुनिए जी, लकी, मत जाइए प्लीज, रुक जाइए ना प्लीज। रुक जा बेटे। अरे अशोक, क्या सीनू, यहाँ कैसे आना हुआ? आओ बैठो बैठो। कब आए तुम? 1 घंटा पहले। घर गया तो वहाँ नहीं थे, फोन किया तो स्विच ऑफ बता रहा था। यहाँ होंगे पता था इसलिए यहाँ चला आया। बहन बच्चे सब ठीक तो है ना? सब बढ़िया है, पर तुम ऐसे क्यों उदास हो? मुझे क्या हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे सामने नाटक मत करो। तुम मेरे बचपन के दोस्त हो। तू कैसा है मुझे पता नहीं है क्या? तू हमेशा 10 लोगों के साथ बैठ के रहता है, अकेला बैठेगा तो मुझे समझ में नहीं आएगा क्या? तू हमेशा मुस्कुराता रहता है, आज उदास बैठा है तो मैं समझ गया कि कोई बात को लेकर तू टेंशन में है। ऐसी तो कोई बात नहीं है। अच्छा चल ठीक है, तू बताना नहीं चाहता तो छोड़ दे, जबरदस्ती नहीं करूंगा। जिंदगी में हार जाऊंगा, मुझे इस बात का डर है यार। सबका भला करने वाला तू, सामने वाले के दुख को अपना दुख समझने वाला तू कैसे सोच सकता है कि तू हार जाएगा? लड़की नाटक करने वाली एक लड़की के साथ घूम रहा है, उससे बात की तो वो बोलता है कि उसे वही लड़की चाहिए। ये सब क्या है पूछने पर उस लड़की के लिए उसने मुझे ठुकरा दिया और अपने घर से चला गया। तो फिर अभी वो कहाँ है? पता नहीं कहाँ गया है वो। मेरी बहन की बेटी को अपने घर की बहू बनाऊंगा ऐसा वचन दिया था मैंने अपनी बहन को मरने से पहले। अपनी बहन को दिए हुए वचन से मैं कहीं मुकर ना जाऊं, इसलिए मुझे खुद पर घिन आ रही है। दोस्त सुन, रात को सोते वक्त मेरी मरी हुई बहन सपने में आके बोलती है कि भैया तुम अपने वचन से कहीं फेर तो नहीं गए हो। मेरी गलतियों का एहसास दिला रही है मुझे वो। तो इसमें तुम्हारी गलती क्या है? अरे इस उम्र में तो प्यार करना, इश्क करना ये सब आम बात है। जब उसे अपनी गलती का एहसास होगा तो वो लौट आएगा। देख सीनू, एक समय था जब इस गांव की जनता मुझ पे गर्व किया करती थी, पर
उसने जो काम किया उसके कारण मुझे दया की नजर से देखा जा रहा है। सीनू इकलौता बेटा, इसलिए उसे बड़े लाड प्यार से पाला। सोचा था मेरे बाद वो इस गांव की सेवा करेगा, पर उसने तो इस गांव के सामने मेरी नाक ही कटवा दी। अपनी बहन के सामने जबान से मुकर जाने वाला भाई बना दिया उसने मुझे। अब मुझे जीने का मन ही नहीं करता। ए अशोक, पागलों की तरह बातें मत कर। उसकी गलती का एहसास उसे हो जाएगा। कहाँ भागती है? रुक जा! ये रोको, पकड़ो इसे! रुक! अरे भाग क्या रही है? बुलबुल! मैं कहता रुक जा! रुक! कहाँ भाग के जा रही है? रुक जा! मैं कहता रुक! प्लीज हेल्प मी, रुक! प्लीज बहुत तेज भाग रही है ना? कोई नहीं बचाएगा तुझे। हेल्प मी। हमें तो हाथ लगा के दिखाओ। आजा 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 लकी लड़की को छोड़ दे उसे, छोड़ दे उसे। लकी लकी रुको। आजा आजा आना। भाग कर रहे हो? आओ ना, आओ ना, मैं तो हाथ लगा के दिखाओ। आजा आजा लकी रुको, आजा। रुक जाओ लकी, प्लीज रुक जाओ प्लीज। हेलो। हेलो कहाँ हो तुम? इस वक्त मैं तुम्हारे ड्रामा टेंट के पीछे हूँ। सच कह रहे हो? झूठ तो नहीं बोल रहे ना? आके देख लो। ठीक है मैं आती हूँ। क्या हुआ जी, इस समय पर आए हो? जब भी मुझे तुम्हारी याद आती है ना, तो मैं दोपहर रात सब कुछ भूल जाता हूँ।
चुपचाप इसे अपने पास रख लो। अगर किसी को पता चल गया ना। पता चला तो क्या होगा? आज नहीं तो कल सबको पता चलना ही है। अरे बाप रे, मेरे पापा और मेरे भाइयों को पता चल गया ना तो वो हम लोगों को मार डालेंगे। तो इसका मतलब हमारा प्यार सिर्फ ये सब जो आज यहाँ हो रहा है सिर्फ इतने ही तक सीमित है? बताऊंगी ना, पर मुझे डर लगता है। अगर तुम डरती हो तो प्यार करना ही नहीं चाहिए, और प्यार कर लिया है तो प्यार निभाना आना चाहिए। और मैं अपना प्यार निभाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। आसपास के लोगों से मुझे कभी डर नहीं लगता, पर घर वालों को बताने में मुझे बहुत डर लगता है। तुम्हारे घर वाले भी तो इंसान ही है ना। तो फिर पूरी हिम्मत से जाके उन्हें बोलूंगा। अगर मान गए तो मिठाइयाँ खिलाऊंगा, और अगर नहीं माने तो तुम अपना सामान लेके तैयार रहना। मैं तुम्हारा कल यहीं इंतजार करूंगा। लकी, ओके लकी। पापा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ, अभी नाटक स्टार्ट होने वाला है। तुम जाके रेडी हो जाओ, बाद में बात करते हैं। पापा, आज स्टेज पर नाटक करने का बिल्कुल मन नहीं है मेरा। हाँ? क्या बोल रही हो तुम बेटी? रंगमंच हमारी जान है। कितने सालों से हम नाटक कर रहे हैं और तुम बोल रही हो नाटक करने का तुम्हारा मन नहीं है? ये नाटक ही हमारी जिंदगी का मुख्य स्रोत है बेटा। क्या करने का मन कर रहा है तुम्हारा? बोलो बेटी, बोलो बोलो। पापा, क्या हुआ पापा? तुम्हारी बहन हमारे साथ नाटक नहीं करना चाहती, ऐसा बोल रही है। पापा, हम एक दृश्य को रंगमंच पे दर्शाते हैं क्योंकि दृश्य का एक अर्थ स्वार्थ भी होना चाहिए पापा। उसी तरह से ये अगर कुछ बोल रही है तो उसका कोई ना कोई तो अर्थ होगा ना। जल्दबाजी मत करो पापा, आखिर इसके मन में क्या है पहले ये पता लगाओ। तुम भाई बहन को जो करना है वो करो, लेकिन इस नाटक में अगर एक सीन भी नहीं हुआ ना तो तुम लोग यहाँ नहीं रह सकते हो। क्या हुआ बहन, उदास क्यों हो? तबीयत ठीक है ना? देखो बहन, हम रंग लगा के भेष बदल के गांव भर में घूमते हैं। जनता हमें देख के अपनी आंखों पर रखती है, दिल में नहीं रखती है। वो नजर प्यार पैदा कर सकता है, ऐसा सोचना गलत है। एक बार और सोच लो। लकी के बारे में मुझे अच्छे से पता है भैया। उसी ने कहा है कि अपने प्यार के बारे में अपने परिवार वालों को बता दो। अगर वो मुझसे प्यार नहीं करता तो वो आपसे बात करने को क्यों कहता? एक बार आप सोच के तो देखिए ना भैया। देखो बहन, हम ड्रामा करने वाले लोग हैं, महीने महीने घर गांव बदलते रहते हैं। कल को अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? मुझे लकी पर पूरा भरोसा है भैया। सोच लो बहन, तुम्हारे प्यार पे अगर तुम्हें पूरा भरोसा है तो तुम्हारा प्यार जरूर जीतेगा। तुम्हारे बारे में, तुम्हारे प्यार के बारे में मैं पापा से बात करूंगा, ठीक है ना? ठीक है भैया। पापा, पापा, हम लोगों को दिखाने के लिए रंग लगा के भेष बदलते हैं, पर दिल क्या कहता है ये कभी नहीं सोचते। हमारा ये जो दिल है ना हमेशा चंचल रहता है, पर हम कभी भी इसके बारे में नहीं सोचते हैं। आखिर तुम दोनों भाई बहन चाहते क्या हो? ये उद्देश्य नहीं है पापा, जिंदगी है। बेटी बड़ी हो गई है, उसके बारे में नहीं तो उसकी उम्र के बारे में सोचना चाहिए ना पापा। आपको पता है वो सरपंच के बेटे से प्यार करती है। क्या कहा? वो सरपंच का बेटा? वो क्या नाटक में एक्टिंग करेगा क्या? वो अगर नाटक छोड़ के बाहर चली गई तो सोचो हमारे पेट का क्या होगा। उसके नाटक करने से हमारा पेट नहीं चलने वाला पापा। हमारी बात को साइड में रख करके उसे काम तो करना ही होगा। ये बात मुझे पता नहीं थी पापा। अब तक हमने क्या हासिल किया है, कमाया कितना है, जिंदगी इसी नाटक में खत्म हो रही है। ऐसी ही जिंदगी उसे भी चाहिए पापा। मैं तो कहता हूँ हम तो जैसे तैसे जी रहे हैं, अब उसे अपनी जिंदगी जीने दो। अगर आप ऐसे दुखी रहेंगे तो कैसे चलेगा? मामा जी, आखिर क्या है ये सब? कल से आपने एक गिलास पानी तक नहीं पिया है, दवा भी नहीं खाई है। ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा? बेटी सीता, क्या करूं तू ही बता ना बेटी। दिल पे जो चोट लगी उसने पेट की भूख को कब का खत्म कर दिया।
ऐसे करोगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। जिंदगी में जो संघर्ष देखा नहीं वो देख रहा हूँ अब मैं। इन सब की वजह से अब मेरी जीने की मामा इच्छा जी, ही खत्म हो गई है बेटी। मामा जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरी कही बात की कोई अहमियत ही नहीं रही। अब मैं जी के क्या करूँगा बेटी। आप तो घर के बड़े हो मामा जी, अपने आप को संभालो मामा जी। आप ऐसे टूट जाओगे तो हमारा और गांव वालों का क्या होगा? मामी ने भी कल से कुछ भी नहीं खाया मामा जी। मुझे पता है बेटी, कल से तुमने भी तो कुछ नहीं खाया बेटी, तुम भी तो भूखी हो। क्या करें, हमारा दुख भूख को मिटा रहा है, दिल को दर्द दे रहा है बेटी, दिल को दर्द दे रहा है। सुनिए जी, शांत हो जाइए। परेशान होने से समस्या का हल नहीं होता है जी। ऐसा कहने से क्या हमारा दुख मिट जाएगा और हम लोग खुशी से रह पाएंगे बताओ? दुख आने पर दुख होना ही चाहिए ना, और खुशी आने पर खुशी होनी चाहिए। यही तो जिंदगी है शांति, यही जिंदगी है। तुम्हें अपने बेटे के चले जाने का दुख है और मुझे अपनी बहन से किया वादा नहीं निभा पा रहा हूँ, उसका दुख है शांति, उसका दुख है। मेरे शरीर में जब तक जान है तब तक मैं भूल नहीं पाऊंगा शांति, मैं भूल नहीं पाऊंगा। बेटी सीता, मुझे माफ कर दे बेटी, मुझे माफ कर दे। मामा जी पहली बार तुम्हारे मामा जी अपनी जबान देकर मुकर गए, जबान से मुकर यार जो हुआ सो हुआ। तू ऐसे उदास रहेगी तो कैसे चलेगा, बता मुझे। सीता, मैं बाद में मिलती हूँ। सॉरी सीता। सॉरी किस लिए? तुम मुझसे गुस्सा हो क्या? तुमसे क्यों गुस्सा होंगी भला? ऐसा मत कहो सीता। इस वक्त तुम पे क्या बीत रही है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। वैसे भी हम दोनों साथ में ही पले बड़े हैं, साथ में हम खेले हैं, साथ में ही हम घूमे हैं। फिर भी मैं तुमसे कभी नजर नहीं मिला पाऊंगा, क्योंकि मैं उस लड़की से बहुत प्यार करता हूँ और उस लड़की के लिए मैं उसकी जान हूँ। पिताजी की बात मानकर मैं तुमसे शादी कर भी लूं तो हम दोनों के साथ धोखा होगा। ना ही मैं खुश रह पाऊंगा और ना ही तुम। इसलिए ये सब देखते हुए मैंने पिताजी की बातों को नहीं माना, क्योंकि मैं उस लड़की से बहुत प्यार करता हूँ। प्यार क्या होता है मुझे पता है। तुम्हारे प्यार को मैं अच्छे से समझ सकती हूँ। और अगर सब कुछ हमारे हिसाब से हो तो लाइफ में थ्रिल कहाँ से रहेगा। प्यार किसी को भी आसानी से नहीं मिलता है, पर मुश्किल से कमाया हुआ प्यार जन्मों जन्म तक अमर रहता है। तुम प्यार के लिए मेहनत कर रहे हो, तुम्हें जरूर उसका फल मिलेगा। थैंक यू सीता। थैंक यू किस लिए? मेरे प्यार को समझने के लिए। मुझे तो ये डर था कि तुम मुझसे नफरत करने लगोगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तुमसे बात करने के बाद मेरा दिल थोड़ा हल्का हो गया है। और वैसे मम्मी पापा कैसे हैं? सुबह से लेकर शाम तक तुम्हारे बारे में ही सोचते रहते हैं। तुम्हारे कारण मेरी जिंदगी खराब हो गई है, यही सोचते रहते हैं। घर में मैंने कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं देखा। उन्हें देखकर मुझे बहुत दुख होता है। उनका क्या होगा ये सोचकर डर लगता है। तुम एक बार मामा जी से बात करके देखो ना, मुझे विश्वास है वो मान जाएंगे। और आखिर वो तुम्हारे माँ बाप ही हैं, जरूर मान जाएंगे। अभी अगर मैं कुछ भी बोलूंगा तो वो मेरी बात को नहीं मानेंगे। उनका गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाए तब मैं खुद आके बात करूंगा। बाय सीता। ठीक है जी।
हाय रेनू, कल रात को तुम्हारा ड्रामा देखा, सुपर। रात भर मुझे नींद नहीं आई, पता है क्या? क्या बात कर रहे हैं? अरे रेनू को जो भी देखता है उसको नींद नहीं आती है भाई। चुपचाप यहाँ से चले जाओ तुम लोग। अरे रेनू को तो गुस्सा आ गया यार। अरे गुस्से में तो और भी सुंदर लग रही हो। वैसे रेनू, आज रात मेरे घर में कोई नहीं आओगी क्या? नागा रेड्डी, इज्जत से यहाँ से चले जाओ। वैसे भी आज मेरा मूड ठीक नहीं है। मूड ठीक करने वाली तो तुम्हारे बगल में है ना, उसे देखकर तो लकी, रुक जाओ लकी, प्लीज मेरी बात सुनो। ए, मैं तुझे देख लूंगा। रुक जाओ लकी। हेलो, मैं प्रहलाद हूँ। हाँ प्रहलाद, क्या हुआ यार? इतने दिन से तू दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? मैं गांव में हूँ यार। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ? किसी भी तरह तू मुझे बचा लेना यार। क्या हुआ यार? ऐसा हुआ कि सर वीडियो अपलोड हो गया क्या सर? या तो फिर कल से काम काम काम, हाथ भर के पैसा। ठीक है, मैं आज ही यहाँ से निकल रहा हूँ। क्या हुआ लकी? मेरे फ्रेंड्स कुछ प्रॉब्लम में फंस गए हैं। मुझे अर्जेंटली गोवा जाना होगा। गोवा जाना है? 2 दिन में आ जाऊंगा, ठीक है ना? ओके लकी, संभल कर जाना और गुस्सा थोड़ा कम किया करो। ठीक है, बाय। ओके बाय। इस फूल जैसी लड़की को देख के मेरी आइसक्रीम पिघल गई। क्यों, लव है क्या? कितने दिन हुए और कहाँ देखा? यहाँ आए हो मतलब यहीं पर देखा होगा। कब से फॉलो कर रहे हो? हाँ, बहुत दिनों से फॉलो कर रहा हूँ। पहले ही मिलता तो मेरा खर्चा कम हो जाता। क्या कहा? कुछ नहीं कहा। हेलो हेलो, एक्सक्यूज मी। बाय। तुम जैसे लड़के हम जैसी लड़कियों के पीछे पड़ के अपना टाइम वेस्ट करते हैं। कोई काम तो कर सकते हो ना। वैसे सच कहूँ तो मेरे जैसा खूबसूरत लड़का ही तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की के पीछे पड़ता है। वैसे मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि मैं तुम्हें अभी किडनैप करने वाला हूँ। हाँ? शौक लगा क्या? शौक लग गया ना? वैसे मैं किडनैप करने वाला हूँ, लेकिन तुम्हें नहीं, तुम्हारी फ्रेंड को। ओह, हमारे वेबसाइट में कोई और वीडियो अपलोड कर रहा है सर, वही देख रहा हूँ सर। हाँ? देखो तो। हाँ? हमारे वेबसाइट में? हमें पता भी नहीं और किसने अपलोड कर दिया? मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्यों अजय, प्रहलाद कहाँ है? मुझे क्या मालूम सर, आपने ही तो एप्पल देने के लिए उसे भेजा है, ऐसा सुना है। हेलो, क्यों? कहाँ है तू? ये सुन, वो मुझे जान से प्यारी है। अगर मेरी जान के साथ तूने खेल खेलने की कोशिश की ना, तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा, सोच ले। तेरी बेटी तेरे पास आएगी। बाय। ए, प्रहलाद, प्रहलाद, उसने फोन काट दिया। क्या हुआ सर? तेरे प्रहलाद ने मेरी बेटी को किडनैप कर लिया है। तो फिर अब तो मजा आएगा भाई। अब तो ये घर भी मेरा और तेरी जेब का पैसा भी मेरा, पैसा ही पैसा। You shut up! एक गरीब गांव से आए हो तुम लोग, 4 पैसे कमाओगे ये सोचा था मैंने। मेरी जान लेने की कोशिश कर रहे हो तुम लोग। तुम्हें मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। Who are you? Why did you take me here? Who are you? मैं तुम्हारा रेप करने के लिए तुम्हें यहाँ लाया हूँ।
रेप करोगे? रेप करना होता तो तुमने कब? क्या है बताओ मुझे। ये लो, ये कूलिंग ग्लास जरा पहनो तो कूल हो जाओगी। तुम्हारे पापा ने मेरे फ्रेंड्स का ब्लू फिल्म बना के वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है। तुम अगर मेरी मदद करोगी तो मैं उन्हें बाहर लेकर आ सकता हूँ। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी अपने पापा को सबक सिखाने के लिए। सर, सर, प्रहलाद नाम के आदमी ने मेरी बेटी को किडनैप कर लिया सर। किडनैप या किसी के साथ भाग गई वो? नहीं, किडनैप किया है सर। किडनैप किया है? इसका तुम्हारे पास कोई कंफर्मेशन है? सर, उसने ही मुझे फोन करके बताया है कि मैंने किडनैप किया है। अब वो ब्लू फिल्म भी बनाएगा कह रहा था। क्या कहा? ब्लू फिल्म? मेरे होते हुए ऐसा नहीं हो सकता। सर, किसी भी तरह उसे पकड़ लीजिए, मेरी बेटी को बचा लीजिए सर। पहले तुम कंप्लेन लिखवा दो, उसके बाद मैं देख लूंगा। उसके साथ 3 और लोग हैं बोला था ना? जाओ उन्हें लेकर के आओ। मेरे ऑफिसर्स आएंगे, उन्हें अपना घर पूरा दिखा दीजिएगा। उन कमीनों ने क्या क्या किया है सब पता चल जाएगा। Can I ask you one question? या ऑफ कोर्स। तुम इतने मस्तीखोर हो, चंचल हो, किसी से प्यार नहीं किया हाँ, कभी? क्यों नहीं। ये 5 मिनट और 10 मिनट वाला प्यार बहुत किया है मैंने, लेकिन अभी कोई ऐसी लड़की नहीं मिली जिससे कि मैं अपना रिश्ता आगे बढ़ा सकूं, जिससे मैं शादी कर सकूं। ओह नो, आई एम वेरी टायर्ड। यहाँ बैठने के लिए कोई जगह नहीं है क्या? अरे ओ लंदन की महारानी, ये तुम्हारे पिताजी का महल नहीं है, जंगल है। कहीं पे भी बैठ जाओ। यहाँ पे कैसे बैठूं मैं? सब चुभेगा। ऐसा है तो मैं अपने पैरों को ही तुम्हारा सिंहासन बना देता हूँ। चलो आ जाओ। आई एम वेरी हंग्री। यहाँ पे खाने के लिए फ्रूट मिलेगा क्या? सब्जी या फल मिलने वाला ये कोई मॉल नहीं है। जाता हूँ, देखता हूँ कहीं कुछ पत्ते मिलते हैं तो लेके आऊंगा, वही खा लेना। अपने पत्तों को तुम अपने पास ही रखो। मुझे तो एप्पल चाहिए, जाके लेकर आओ। ये जंगल है, कश्मीर नहीं। ए, तुम्हारे गाल ना एप्पल जैसे हैं। मैं इसे ही खा। हेलो हेलो हेलो, अरे जरा रुको तो सही। 1 मिनट रुको तो सही। एप्पल समझ के तुम मेरे गाल खा के अपनी भूख को मिटा लो। हे अजय, आओ आओ, जल्दी आओ, अंदर जाओ। आज मैं तुमको हेलीकॉप्टर में बैठाऊंगा। एरोप्लेन नहीं चाहिए, विमान में बिठा दो। वो क्या है ना कि अभी तक मैंने विमान नहीं देखा है ना। ठीक है, चलो विमान में बिठाता हूँ। चलो। ये वही लोग हैं क्या जो आपके साथ हाँ, आए हैं? क्या नाम है तुम्हारा? अजय। अपना नाम बता। सर मेरा नाम किरण है सर। तुझसे अलग से पूछूं क्या? मेरा किशोर लाल सर। कांस्टेबल 102 183 अंदर डाल दो इन्हें। सर क्या हुआ सर? सर मैंने कुछ नहीं किया सर। सर क्यों पकड़ रहे? सर, आप इन्हें ठीक से धोएंगे ना तो ये लोग सच सच बता देंगे, गारंटी से। ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, हम सब संभाल लेंगे। उस लड़की का नंबर ग्रीन पार्क के पास शो कर रहा है। उसने जब अपने पिता से बात की थी तो वो भी वही लोकेशन है। कल से एक ही सिग्नल में है वो नंबर। मुझे लगता है वो दोनों ग्रीन पार्क में ही होंगे। तो फिर ठीक है सर, हम लोग उसी पार्क में चलते हैं सर। दैट्स राइट, चलो चलते हैं।
पे बहुत ज्यादा ठंड हो रही है। अगर तुम मेरे साथ थोड़ा सा रोमांस करोगी तो शायद ये ठंड थोड़ी कम हो जाए। 1 मिनट। उसके बाद करोगी क्या? यू डोंट आस्क लाइक दैट। चलो जाओ जाओ जाओ। क्या हुआ, इतना उदास क्यों हो तुम? तुम्हारे पापा ने मेरे सभी दोस्तों को जेल में डलवा दिया है। तुम टेंशन मत लो, मैं यहाँ के एसआई को अच्छे से जानती हूँ। ट्रेंड बदल गया है। ये लड़कियां मोबाइल रखने का प्लेस चेंज कर चुकी हैं। हेलो। हेलो, एसआई अतुल से बात करनी है। हाँ मैं ही बोल रहा हूँ, बोलो। आई एम चंचला, कौन सी चंचला? सुरेश जी की बेटी। ओहो, तुम्हारे पिता ने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन लिखवाई है कि तुम्हें किडनैप कर लिया गया है। नहीं सर, मुझे किसी ने भी किडनैप नहीं किया है। व्हाट? लेकिन तुम्हारे पिता ने कंप्लेन लिखा कि तुम्हें किडनैप किया गया है। लेकिन मुझे किसी ने किडनैप किया ही नहीं। मैं अपने लवर के साथ पिकनिक पे आई हूँ। अच्छा। उसकी कोई गलती नहीं है सर, गलती मेरे पापा की है। पुलिस वालों के साथ खेल खेल रहा है क्या वो? अपनी गलती को छुपाने के लिए पापा ने उन्हें फंसा दिया है। रास्कल। क्या हुआ सर? हमने अभी तक जितनी मेहनत की सब बेकार हो गई। ऐसा क्या? उस लड़की को किसी ने किडनैप नहीं किया है। अपनी गलती छुपाने के लिए उसने कंप्लेन किया था। छोड़ेंगे नहीं उसे सर। उसकी वजह से वो तीनों नादान फंस गए। वो कहीं भी हो, छोड़ूंगा नहीं उसे। थैंक यू मेरे दोस्तों को जेल से छुड़ाने के लिए। तुम्हारे इस एहसान को मैं कभी नहीं भूलूंगा। मुझे तुम्हारी तारीफ नहीं चाहिए, लाइफ लॉन्ग मेरे साथ रहो, मेरे लिए काफी है। जैसा तुमने कहा, तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना मुमकिन नहीं। दरअसल बात यह है, ऑलरेडी मैं किसी लड़की से अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। तुम कहीं भी चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली, तुम्हें हासिल करके रहूंगी। मैंने ही गलती की है। मेरी गलती की वजह से मेरी बेटी बलि चढ़ गई। प्रहलाद, जो हुआ सब लकी को बताएंगे। तू क्यों फालतू में इतना टेंशन ले रहा भाई? वो अगर नहीं माना ना, अरे भाई तू गुस्सा मत कर, उसके आने के बाद मैं मैनेज कर लूंगा। भाई तू भले ही कुछ बोल, मैं तो उसके दोनों पैर पकड़ के पूछूंगा भाई। हाय हाय। क्या हुआ प्रहलाद? सडनली मुझे यहाँ क्यों बुलाया? अगर कहते तो मैं घर पे आ जाता। घर में प्राइवेसी नहीं मिलेगी ना। ऐसी प्राइवेसी की क्या जरूरत पड़ गई? छोड़ भाई, ये सीरियल की तरह घुमा घुमा के बात करना छोड़ के फिल्मों की तरह डायरेक्ट बात करना। एक लड़की को दिल से प्यार किया यार। वो मेरी छोटे मामा की बेटी है, इतना ही ना? हाँ? ये बात तुझे कैसे पता? अरे तेरी तो, मैं तो सोच ही रहा था कि लड़की के लिए छत्रपति की तरफ फाइट करोगे तुम लोग। मानो भाई तुम लोग। अरे पर भाई तुम लोगों ने तो बिना फाइट की सीक्वेंस को छोड़ दिया। मेरी वजह से तेरे प्यार में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन मेरे मामा जी और मेरे पापा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। अरे ऐसा ही चाहिए हमें, ऐसा ही चाहिए, और हम लोग ऐसा ही करेंगे। अगर तेरे घर वाले नहीं माने तो तुम दोनों भाग क्यों नहीं जाते हो? हाँ? अरे मरवा डालोगे क्या इन दोनों को? और वैसे भी इसे तो कोई भी काम नहीं आता। हाँ तुझे सब काम पता है, तूने तो बहुत कमाया है ना। अरे मुझे छोड़ दो यार। हाँ, और एक बात, उसके पेट की भूख का क्या होगा? शादी होने के बाद वो सब खुद ब खुद हो जाएगा। अरे मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं इसकी कर रहा हूँ। चाहे जो भी हो, वो तो पेट ही सहेगा ना। मैं अपने मामा जी से बात करता हूँ, और तू जिससे प्यार करता है, मैं उस लड़की से तुझे मिलवा के ही रहूंगा। तू बिल्कुल परेशान मत हो। मैं तालाब के पास इंतजार करूंगा, तू उस लड़की को लेकर आएगा ना? मैं जरूर लेके आऊंगा। भाग चलते हैं पार्ट 1, माता पिता के साथ झगड़ा करके। सबटाइटल, भाग चलते हैं पार्ट 2, पिता के माफ करने के बाद लड़की के साथ। सबटाइटल। ये ले, ये फूल उसे दे देना। प्रहलाद, प्रहलाद, प्रिया, जाओ। कैसी हो प्रिया? आई लव यू प्रिया, आई लव यू।
तुझे क्या हुआ है सीता? आजकल तूने कॉलेज आना छोड़ दिया है। कुछ नहीं, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत ठीक नहीं है या फिर मन ठीक नहीं है? कैसे ठीक होगा जब मन में दुख भरा हो? ऐसा कुछ नहीं है। मुझे पता है कि तुमने उससे कितना प्यार किया है। बचपन से तुमने उसे अपना पति समझा, प्यार किया, ध्यान रखा, कितने सपने देखे, पर तुम्हारे सारे सपने टूट गए। कैसे जी पाओगी तुम? हाँ, सच बताओ, तुम्हें इसका दुख नहीं है? हाँ मामी, दुख तो बहुत है। और कितने दिन दुखी रहूंगी? 1 महीने, 2 महीने, उसके बाद मैं भूलना चाहूँ फिर भी भूल नहीं पाती। अपनों के मर जाने के 1 महीने बाद जिस तरह का दुख हमें महसूस होता है, उससे बढ़कर तो ये दुख नहीं है ना। वैसे भी भगवान ने इंसान को बड़ा वरदान कौन सा दिया है पता है? भूलना। कितना भी बड़ा दुख क्यों ना हो, कुछ दिनों बाद भूलने की शक्ति भगवान ने हम इंसानों को दी है। भूल जाऊंगी मैं उसे। बहन, जरा इधर आओ। लोग कहीं जाने के लिए राहु काल है या नहीं ये सब नहीं देखते, पर हमारा ड्रामा देखना हो तो शो टाइम में आते हैं। जात धर्म पात को नहीं देखने वाला अगर कोई होता है तो वो होता है असली कलाकार। हर एक दृश्य में हमारे चेहरे बदलते हैं, नाम बदलते हैं, हमारे हाव भाव भी बदल जाते हैं। पर तुम्हारा ये प्यार ड्रामा नहीं है, ये तुमने साबित कर दिया। पापा ने भी तुम्हारे प्यार को स्वीकारा और मैंने भी तुम्हारे प्यार को स्वीकारा है। तुम आराम से जाकर लकी से मिलो बहन। ओके भैया, थैंक्स। किसने भेजा है तुझे? हमें तेरे पिताजी ने भेजा है। क्या कहा? हाँ, मेरे पिताजी ने? चलो। अशोक रेड्डी, बाहर आ। अशोक रेड्डी। आप? ये क्या? अपने पिता को तू नाम लेके बुला रहा है? पागल हो गया है क्या तू? पागल मैं नहीं हूँ माँ, पागल तो मेरे पिताजी हो गए हैं। ए लकी, ये तू क्या बोल रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अच्छा, अब ढोंग मत कीजिए आप। आपके लिए मेरे दिल में बहुत इज्जत है। मैं तो खुद आके आपके पास माफी मांगने वाला था, लेकिन आज आपके बारे में पता चला तो मुझे आपसे घिन आ रही है। ऐसा मैंने क्या कर दिया? अब इसे मारने का प्लान बनाया था ना आपने। आप मुझे इससे दूर करने की सोच रहे हैं ना? अरे ये तुम्हें गलतफहमी हुई है। तुम्हारे पिता को न्याय करना आता है, अन्याय करना नहीं आता है। आपने इसे मारने के लिए गुंडों को नहीं भेजा था क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। तुम्हारे पिता कभी ऐसा काम नहीं कर सकते। हाँ बेटा, मुझे माफ कर दो बेटा, और तुम भी मुझे माफ कर दो अशोक। क्या हुआ सीनू? तुम्हारा दुख मैं नहीं देख सका। रेनू को धमकी देने के लिए मैंने गुंडों को भेजा था,
हाँ लकी, मुझसे तुम्हारे पिता का दुख नहीं देखा गया, इसलिए मैंने ये सब किया। इसमें तुम्हारे पिता की कोई गलती नहीं है। मुझे माफ कर दीजिए, ये भी कहने का हक मैंने खो दिया है। फिर भी मुझे माफ कर दीजिए। गलती करना तो इंसान की आदत है बेटा। मैं चलता हूँ पापा। सुनिए जी, 1 मिनट रुकिए। मामा जी, अगर आप गलत ना समझे तो मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या है सीता, बोलो। मरते समय आपने मेरी माँ से वादा किया था कि आप मेरी शादी इनसे करवाएंगे। इस समय माँ तो नहीं है, तो फिर इस बात के लिए इतना जिद क्यों कर रहे हैं? आप लोगों का ऐसे बिछड़ना मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाँ मामा जी, इन्हें रेनू पसंद है, रेनू को भी ये पसंद है। 2 इंसान मिलते हैं तभी प्यार होता है। प्यार करने वालों को भी शादी करने का हक होता है, और ऐसा ना करके आप हमारी शादी जबरदस्ती तो करवा सकते हैं, पर हम दोनों में प्यार नहीं करवा सकते। रेनू अच्छी लड़की है, वो नृत्य करती है तो आप उसे छोटी नजर से देख रहे हो, पर वो उनसे बहुत प्यार करती है मामा जी। अगर आप इन्हें दूर करोगे तो वो पाप मुझे जिंदगी भर सताएगा मामा जी। आप गांव में कितने लोगों के लिए आदर्श हैं। इनके बारे में आपका इस तरह से सोचना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मामा जी, मेरा प्यार 1 साइडेड है, पर इनका प्यार 2 साइडेड है। इनको माफ कर दीजिए मामा जी। ऐसी बात नहीं है बेटी। मेरे बारे में मत सोचिए मामा जी। अगर मुझे ये नहीं मिले तो मुझे इनसे भी अच्छे दिल का आदमी मिलेगा मामा जी, सच में। पर मेरे लिए इनके प्यार को जुदा मत कीजिए मामा जी। बेटी सीता, मुझे उस पर बिल्कुल गुस्सा नहीं आ रहा है बेटी, पर अपनी बहन को मैंने जो वादा किया था। मामा जी, आपके भांजी होने के नाते मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। अगर आप ये करेंगे तो मेरी माँ को भी खुशी मिलेगी मामा जी। सुनिए जी, आप दोनों वहाँ क्यों खड़े हैं? आकर मामा जी का आशीर्वाद लीजिए ना। बेटी सीता, मुझे माफ कर दो बेटी। सुनिए जी, प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो मुझे। प्लीज जाने दो मुझे। ए नागा रेड्डी, बहुत गलत कर रहा है तू। अरे बाप रे, मैं जो भी काम करता हूँ तुझे और तेरे बाप को गलत ही लगता है, इसीलिए तय कर लिया है तेरे कारण इस गांव में कोई भी काम मैं अपने अनुसार नहीं कर पा रहा हूँ, इसीलिए तुझे और तेरे बाप को उठाने की सोच रहा हूँ। अबे क्या एक्शन दे रहा है तू? जा। एक्शन ऐसा है तो रिएक्शन ऐसा ही होगा। तेरी जान अभी ले सकता हूँ। क्यों रुका हूँ पता है? तेरे बाप के लिए। उसे तुझे देखकर दुख होना चाहिए, तेरी मौत को देखकर उसे फूट फूट कर रोना चाहिए। उसके बाद मैं तेरे बाप को भी उठा दूंगा, तब मुझे इस गांव में कोई नहीं रोक सकता। इस गांव का सरपंच मैं ही बनूंगा और कोई भी मुझसे कुछ नहीं पूछेगा। तू सपने मत देख, तू जल्दी ऊपर जाने वाला है। अब लेट मत कर, जल्दी तुझे ऊपर भेज दूंगा। छोड़ना मत इसे। आ जाओ।
ओए, देख आ गया शेर। देख क्या मारो उसे। सरपंच जी मुझे माफ कर दो। सरपंच जी मुझे माफ कर दो। सुन ले नाग रेड्डी, तूने जो काम किया है उसके लिए तुझे काट के फेंक देना चाहिए। फिर भी मैं तुझे और एक मौका दे रहा हूँ। इस गांव में या पड़ोस के गांव में तू कहीं भी नजर मत आना। अगर मुझे नजर आ गया तो वहीं पे काट के गाड़ दूंगा। ठीक है सरपंच जी। हाँ? पापा आपको कुछ हुआ तो नहीं? तेरा बाप शेर है, शेर। कुछ नहीं हुआ उसे। बहू को लेके घर आ जा। पापा ने तुम्हें बहू बोला, मतलब हमारा लव सक्सेस हो गया।